हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लास्ट लेसन में हमने देखा था ऑन पेज एसईओ क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम ऑन पेज एसईओ में परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इस लेसन में हम देखेंगे ऑफ पेज एसईओ क्या है। तो आइए चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं ऑफ पेज एसईओ को इन डिटेल। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 6 ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? बेसिकली ऑफ पेज एसईओ वो है जब हम एसईओ के जो टास्क होते हैं वो आउटसाइड आवर वेबसाइट, ऑन पेज के जितने भी टास्क थे अपन वेबसाइट के बैकएंड पे यानी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे थे। ऑफ पेज एसईओ के लिए जो भी टास्क या फिर जो भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं वो अपनी वेबसाइट पे नहीं, अपन बाहर परफॉर्म करते हैं। यूआरएल अपनी वेबसाइट का होता है लेकिन जो एक्टिविटीज हो रही होती है वो अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे नहीं होती है। तो ये है अपना ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ refers to all optimization activities performed outside a website to improve its search engine ranking। वही जो अभी हम लोगों ने समझा था कि जो भी एक्टिविटीज होती है वो अपनी वेबसाइट के आउटसाइड में परफॉर्म होती है अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें जो इंक्लूड होता है वो अपना बैकलिंक बिल्डिंग होता है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ब्रांड मेंशन एंड लोकल एसईओ स्ट्रेटजीज। These efforts enhance a site authority, credibility and visibility in search result। तो ये कुछ टास्क है जो हम परफॉर्म करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। अभी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई ऑफ पेज एसईओ इज इम्पोर्टेंट? सो लेट्स सी। बूस्ट रैंकिंग, इंक्रीज अथॉरिटी, ड्राइव ट्रैफिक, बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस, इम्प्रूव्स ट्रस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंस है, ये अपने को बेनिफिट मिलते हैं ऑफ पेज एसईओ से। अगर हम अच्छे से ऑफ पेज एसईओ के टास्क परफॉर्म करेंगे तो जो अपनी रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, अथॉरिटी है जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो इंक्रीज होगी, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, ब्रांड की अवेयरनेस होगी। अगर अपन मल्टीपल जगह जाके अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस करेंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को ट्रस्ट होगा। तो ये कुछ ऑफ पेज एसईओ की इंपॉर्टेंस है। गूगल एल्गोरिथम, बेसिकली जो गूगल एल्गोरिथम है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऑफ पेज एसईओ के टास्क परफॉर्म करने चाहिए। अगर हम गूगल एल्गोरिथम जो गूगल के रूल्स हैं उनके अगेंस्ट जाके कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो गूगल एल्गोरिथम्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गूगल यूजेस टू रैंक वेबसाइट्स इन अ सर्च रिजल्ट। जो वेबसाइट की विजिबिलिटी होती है वो गूगल एल्गोरिथम की जो क्राइटेरिया है या जो रूल्स है उसके बेसिस पे ही वेबसाइट को विजिबिलिटी मिलती है। तो हमेशा गूगल के एल्गोरिथम से अप टू डेट रहना हमें चाहिए। बेसिकली गूगल बहुत अपने कोर अपडेट निकालता है, यूजुअली वो मार्च में निकालता है, नवंबर में, दिसंबर में, मिड में। ये जो कोर अपडेट्स इनके आते हैं इनको हमें ध्यान रखना चाहिए, इनसे अप टू डेट रहना चाहिए। अगर हम इनसे हिट करते हैं तो किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हिट होने से किस तरह से बच सकते हैं, वो सारा कुछ हमें देखना चाहिए। तो गूगल एल्गोरिथम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में। कुछ गूगल के एल्गोरिथम है जो पास्ट में आए हुए हैं, जैसे 2011 में पांडा आया था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013 में हमिंग बर्ड आया था, 2014 में ईएटी, अब वो ईएएटी भी हो चुका है अपना। फिर अपना उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली के लिए 2016 में आ गया था। काफी सारे ये मेन मेन अपने गूगल के अपडेट हैं। जो पांडा, हमिंग बर्ड और ईएटी है इनको तो हमेशा अपने को फोकस करके रखना चाहिए। बेसिकली जो मेन गूगल के अपडेट होते हैं वो कंटेंट के लिए होता है। जो गूगल का एंड यूजर है वो उसके यूजर्स हैं जो उसको वहां कुछ सर्च करने आते हैं। तो गूगल का मोटिव है कि उसके यूजर को सही इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए वो जो फोकस करता है वो कंटेंट पे करता है। तो ये कुछ गूगल के एल्गोरिथम है। अगर आपको इन पे इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये है अपने गूगल के कोर अपडेट्स। अभी व्हाट इज बैकलिंक? बैकलिंक्स आर इनकमिंग लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। जब हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके प्लेस करते हैं तो वो एक तरह से बैकलिंक बनती है, तो वो है बैकलिंक। बैकलिंक भी टू टाइप्स के होते हैं, फॉलो, नो फॉलो बैकलिंक। फॉलो बैकलिंक को हम डू फॉलो भी बोलते हैं। These links pass link juice from referring site to the linked site, helping improve search ranking। जो हम लोग बैकलिंक बना रहे हैं वो ध्यान रहे डू फॉलो बैकलिंक होती है। अगर डू फॉलो बैकलिंक बनाएंगे तो ही हमें दूसरी जिस साइट पे हम बना रहे हैं जो भी रेफरिंग साइट है वो ही हमें
अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। फिर है नो फॉलो बैकलिंक, दीज लिंक्स हैव अ रियल नो फॉलो एट्रीब्यूट। तो जब हम सोर्स कोड में जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है वहां पर नो फॉलो टैग डाला होता है, मतलब उस जो वेबसाइट पे हमने हमारी लिंक प्लेस की है वहां से हमें कोई अथॉरिटी यानी कोई लिंक जूस पास नहीं हो रहा है। लिंक जूस रिफर्स टू द वैल्यू और अथॉरिटी पास्ड फ्रॉम वन पेज टू अनदर थ्रू बैकलिंक। जो डू फॉलो या फिर फॉलो बैकलिंक होती है वहां उसमें लिंक जूस पास होता है, लेकिन नो फॉलो बैकलिंक में लिंक जूस पास नहीं होता है। ये है दो बैकलिंक के टाइप, फॉलो नो फॉलो। बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है एसईओ में? इम्प्रूव सर्च रैंकिंग, जो ऑफ पेज एसईओ के इंपॉर्टेंस है वही बैकलिंक के हैं। इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, इंक्रीज साइट अथॉरिटी ड्राइव, रेफरल ट्रैफिक, एनहांस इंडेक्सिंग, बिल्ड्स ब्रांड विजिबिलिटी, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट। एसईओ भी दो टाइप का होता है, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ। हमको जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए वो व्हाइट हैट एसईओ में आनी चाहिए, मींस एथिकल होना चाहिए। अगर हम ब्लैक हैट का परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली हम गूगल के एल्गोरिथम से हिट करेंगे और वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पे पड़ेगा उससे। व्हाइट हैट एसईओ एथिकल एसईओ प्रैक्टिस दैट कंप्लाई विद सर्च इंजन गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके होती है। ब्लैक हैट एसईओ अनएथिकल टेक्निक दैट वायलेट सर्च इंजन गाइडलाइन, जो गाइडलाइंस होती हैं उनके अगेंस्ट जाके परफॉर्म होती है, वो है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ में जैसे डुप्लीकेट कंटेंट, कहीं का कंटेंट हमने कुछ डाल दिया, जबरदस्ती कीवर्ड स्टफिंग कर दी है, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो अपने ब्लैक हैट में जाती है। ध्यान रहे जो हम एक्टिविटी करें वो व्हाइट हैट एसईओ में होनी, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल इमेजेस होनी चाहिए, रिलेवेंट लिंक होनी चाहिए। तो ये कुछ उसके टाइप, मतलब कि क्या क्या होता है व्हाइट हैट एसईओ में, वो है। अब है ऑफ पेज एसईओ के टास्क। ऑफ पेज एसईओ एक ही नहीं, मल्टीपल तरीके से हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग हो गया, कॉम्पिटिटर बैकलिंक हो गया, रिक्लेम लॉस्ट लिंक हो गया, प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, आर्टिकल, वेब 2.0, पीडीएफ पब्लिक, पीपीटी, विकी, डायरेक्टरी सबमिशन, क्लासिफाइड, बिजनेस लिस्टिंग, फॉरम पोस्टिंग, इमेज ऑब्लिक इंफोग्राफिक सबमिशन, पॉडकास्ट सिंडिकेशन, क्वेश्चन एंड आंसर, पिन सबमिशन, सोशल शेयरिंग, प्रेस रिलीज, कूपन। ये कुछ टाइप है ऑफ पेज एसईओ के। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑफ पेज एसईओ क्या है, कौन कौन से टास्क हम इसमें करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, बैकलिंक्स क्या है, कौन से टास्क का क्या मतलब है, वो सारा कुछ अभी हम लोगों ने इस लेसन में समझा। तो ये है अपना पूरा ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज प्लस ऑफ पेज एसईओ बन के बनता है अपना एसईओ। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इस सेक्शन में आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ। क्योंकि ऑन पेज एसईओ अपना एक ऐसा टास्क है जो वन टाइम होता है और आप अपने को बाद में उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है। लेकिन हम लोगों को जब भी कोई अपडेट आया या कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनानी होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। बाकी ऑफ पेज एसईओ अपना एक ऐसा पार्ट है जो रिकरिंग रहता है, वो अपना कभी रुकता नहीं है। तो इसलिए ऑफ पेज एसईओ को क्लियरली अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था अपना एसईओ।